सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परमेश्वर स्वरूप परम संत ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ। उनके चरणों में कोटि-कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में कोटि-कोटि बार नमन, कोटि-कोटि बार प्रणाम। मेरे हजूर से पहले भी वो साधी सत्ता ने हम जीवों की भलाई के लिए अनेक-अनेक रूप धारण किए हैं, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा जी, महाराज जयमल सिंह जी, स्वामी जी महाराज और भी आगे जैसे नानक जी, कबीर साहब, रविदास जी, दादू, बहुत कुछ महापुरुष हुए। सतयुग से लेकर के आज तक महापुरुष आते ही रहे हैं हम जीवों को समझाने के लिए। तो जितने रूप उस परमेश्वर परमात्मा ने धारण किए हैं अब तक, उन सभी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि-कोटि बार नमन, कोटि-कोटि बार प्रणाम। या बंद कर दो पंखा है, मैं तेरे को क्या वो कर दे। सेवा उतनी करो जितनी कार्य करो, हो ज्यादा मत करो। तो आगे मौजूदा सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और भी वो सत्ता किसी पोल पर काम कर रही हो, तो उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि-कोटि बार नमन, कोटि-कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आगे भी वो सत्ता आती रहेगी, क्योंकि हम जीव जितने हैं इतने पवित्र नहीं हो सके हैं कि आगे उस महापुरुष को कहने का भाव है, सत्ता को आने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब तक हम जीव यह संसार में रहेंगे तब तक वो भी आता रहेगा। इसलिए आने वाली सत्ता के लिए भी मेरा प्रणाम है। यहाँ आई हुई साध संगत, आपके चरणों में भी मेरी विनती है, आपके चरणों में भी मेरी प्रार्थना है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु की प्यारी आत्माओं, इस संसार के अंतर्गत जब महापुरुष आते हैं तो आते क्यों हैं? सबसे पहली बात यहाँ है, महापुरुषों ने तो ये शब्द कहा है पहले से कि वो आते हैं तो यहाँ की जो दुर्दशा है जीवों की, उसे देख करके उनको तरस आ जाता है। परंतु वो ऊपर बैठ कर के ही देख लेते हैं कि मेरे जीवों की क्या दुर्दशा हो रही है, वो कैसे हैं, मेरी आत्माएं कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। तो वो इस पृथ्वी पर आ जाता है दुख उठाने के लिए। इसके लिए एक उदाहरण आई है, बीरबल बादशाह की उदाहरण है। तो बादशाह जो अकबर बादशाह थे, वो बीरबल से कह रहे थे कि बीरबल तुम इतने लेट क्यों हो गए थे, क्या कारण है? कहने लगे महाराज क्या बताऊं, जो मेरा एक लड़का था वो गिर गया था, तो मुझे उसको उठाने में फिर सफाई करने में देर हो गई थी। तो उसने कहा क्यों, तुम्हारे साथ तो इतना लाभ लश्कर रहता है, किसी और से नहीं कह सकते थे? अरे किसी और से कह देते इस काम को तो वो भी कर लेता, वो भी आपके बच्चे को उठाता, नहलाता, धुलाता। तो बीरबल कहने लगे ठीक है महाराज, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो, परंतु कोई समय आएगा तब बताएंगे। तब बीरबल ने क्या किया कि एक बगीचा था उनका बादशाह का, उस बगीचा के अंतर्गत बीच में एक तालाब था। जब वो तालाब था तो उसने उस बादशाह के जो लड़का था उसके नमूने की एक मूर्ति बनवा दी। कहने का भाव है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल हूबहू बना देते हैं, और उस तालाब के किनारे उसको रख दिया और इशारे से कह दिया कि जब वो राजा आए तो उसको एक डोरी बंधी हुई थी तो उसे खींच देना, तो ये तालाब में गिर जाए बच्चा। मैंने कि ठीक है। तो जो बीरबल कहने लगे महाराज चलो नहीं तो बगीचा में घूम कर आते हैं। मैंने कि चलो अच्छी बात है, सैर करनी हो तो बाग बगीचे की करनी चाहिए।
अब वो जा रहे हैं, जाते हुए उन्होंने क्या देखा कि तालाब है, तालाब के किनारे मेरा लड़का बैठा हुआ है। तो बादशाह जब वहाँ पहुँचे तो कहने लगे, क्योंकि उन पर पहचान नहीं हुई, हूबहू बनाए थे। तो कहने लगे कि ये मेरा बच्चा यहाँ कैसे आया? इतने में डोरी खींची और तालाब में गिर गई। जब मूर्ति तालाब में गिरी तो बादशाह ने आप देखना तब वो ही उस तालाब के अंदर कूद गया। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि ये तो एक मूर्ति है, मेरा लड़का है ही नहीं। तो कहने लगे, बीरबल ये क्या बात है? उन्होंने कहा, आप ही बताओ ना। उस दिन आप कह रहे थे कि तुम्हारे साथ तो बहुत लाभ लश्कर है, तो वो तो उसमें तो मेरा बच्चा गिरा था, और इसमें तो आपके बच्चे की सिर्फ एक तस्वीर है, मूर्ति है। तो हम आपके साथ नहीं थे, आपने हमसे क्यों नहीं कहा? फिर आप इस तालाब में क्यों कूद गए? कहने लगे, भाई पिता पुत्र का रिश्ता ही ऐसा है। जब बच्चा दुख में हो, तकलीफ में हो, तो पिता देख नहीं सकता, वो भी उस आग में कूद जाता है उसे बचाने के लिए जिस आग में उसका बच्चा तप रहा है। तो महापुरुष जब ऊपर से देखते हैं हम जीवों की हालत, तो फिर उन पर देखा नहीं जाता। कहते हैं, चलो भाई मैं चलता हूँ, ये मुझे भी पता है कि उस आग की भट्टी में मुझे भी तकलीफ होगी, परंतु मुझे पहुँचना है, चलना है, ताकि मैं निकाल सकूँ। अगर मेरी आवाज़ सुनकर कोई मेरी तरफ आ गया, तो वो अगर हाथ बढ़ा देगा तो मैं उसको पकड़ कर खींच लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। अगर मैं पकड़ूँ और मुझसे दूर ही जाए, तो फिर मैं कह नहीं सकता, नहीं तो मेरा काम है कि मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। इस कारण से परमेश्वर का इस संसार में प्राकट्य होता है, अवतरण होता है। तो यहाँ जो अवतरण शब्द है, इस पर कुछ शंका कर लेते हैं, क्योंकि अवतार तो ब्रह्मा विष्णु महेश के हुए हैं, अवतार तो देवी देवताओं के होते हैं, महापुरुषों के अवतार नहीं होते हैं। और जो अवतार आता है, आप ध्यान से सुनना गौर से, किसी अवतारी ने आज तक किसी का उद्धार नहीं किया है। भगवान कृष्ण आए थे, कितनी बड़ी ताकत लेकर आए थे, बताओ उन्होंने किसी को नामदान दिया था? एक जीव को भी कृष्ण ने नामदान नहीं दिया, वो किसी के गुरु नहीं बने। अगर गुरु बनते तो मीराबाई जी को रविदास जी की शरण में नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही रामचंद्र जी का अवतार है, बताओ उन्होंने किसी का भी कुछ किया हो? एक जीव को भी नाम नहीं दिया है। तो जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो देवताओं के अवतार लेकर आते हैं, वो जीव का भला नहीं कर सकते, वो किसी को नाम नहीं दे सकते हैं कभी भी। नाम कौन देता है? जो गुरु होता है। गुरु का कार्य ही नाम दे करके इन जीवों को अपने साथ कहो या परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, गुरु कभी किसी को अपने साथ नहीं जोड़ता है, ये ध्यान रखने की बात है। गुरु परमेश्वर के साथ जोड़ता है, क्योंकि वो नाम ही परमेश्वर का देता है। अगर अपने साथ जोड़ता तो अपना नाम दे देता। अब मौजूद में बैठे हैं, आप बताओ कौन सा नाम दिया जाता है? कभी उन्होंने कहा कि बलजीत बलजीत कहना, या मेरे गुरुदेव ने कभी कहा कि आप ठाकर ठाकर कहना? कोई गुरु कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझसे जुड़ो, मेरा नाम लो। सभी गुरु कहेंगे कि परमेश्वर का नाम लो, परमात्मा का नाम लो। और वो कौन है? वो एक है, दो नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी मजहब में चले जाओ, किसी कहीं भी, परंतु वो सब कहेंगे एक है, और हम सब उसी की संतान हैं। एक पिता एक असके हम बारिक, हमारा एक ही पिता है और हम सब उसी के बच्चे हैं। दो नहीं है, वो एक है। सबसे पहले भी एक था और सबसे लास्ट में भी वो एक है। एक आदि अंत एक वो अवतार है, आदि से अंत तक वो एक है, एक से दो नहीं हो सकता। अब यहाँ बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप कहते वो एक है और एक ही रहेगा, एक से दो नहीं हो सकते। तो ये मैं अकेला नहीं कह रहा, सभी महापुरुषों ने कहा है, जितने भी इस संसार में आए हैं सबने यही कहा है। तो जब वो एक है तो हम अनेक कहाँ से आ गए? ये भी तो हमें विचार करना चाहिए, ये भी तो हमें इस बात को भी तो समझना चाहिए। क्योंकि हम कौन है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश जीव हैं, अविनाशी है। तो एक से अनेक हो गया, वो एक ही था ना। फिर
एक से अनेक होगा, एको मम बहुश्यामम में एक से अनेक हो जाऊँ और बस हो गया। और फिर भी कहते हैं वो एक है। ये अनेक कहाँ से आ गए? ये 84 लाख या जून कहाँ से आ गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक ही है, अनेक नहीं है। जैसे सूरज होता है, उसकी पता नहीं कितनी किरणें होती हैं, उनको गिनना बहुत कठिन सी बात है। परंतु सूरज तो एक है, उससे निकली हुई किरणें पता नहीं कितनी है, पूरी पृथ्वी पर घूम जाती है। सब जगह जहाँ भी आप होंगे सूरज निकल रहा है, आप कहीं भी हों, उसका प्रकाश हम तक आ ही जाएगा। इसी तरह से उसके एक कतरा कह लो या एक छोटी-सी बात, उसकी एक इच्छा कह लो, उससे हम सब जीवों का प्रादुर्भाव हो गया है। और इसमें जो प्रादुर्भाव हुआ है, एक से अनेक हुआ, तो इसमें भी बड़ा खेल बन गया है। वो क्या है कि हम हैं तो परमेश्वर के, परंतु परमेश्वर के नहीं रहे। जैसे एक आदमी किसी कारखाने में जा कर के काम करना शुरू कर देता है, तो फिर उसको मालिक कहना शुरू कर देता है कि ये हमारा मालिक है। अब बताइए वो उसका मालिक है कि वो तो कारखाने का मालिक है, किसी मज़दूर का मालिक नहीं होता। परंतु फिर भी मज़दूर कहते हैं जी ये हमारा मालिक है, हम इनके कारखाने में काम करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने पिता की जगह, अपने मालिक की जगह उससे मालिक कहना शुरू कर देते हैं। तो इसी कारण से हम इस संसार में आकर के बस गए हैं। तो जो संसार का रचयिता है, जिसको हम निरंजन भगवान कहते हैं, वही हमारा मालिक बन गया है, हम उसी को मालिक कहते हैं। हालाँकि वो हमारा मालिक नहीं, वो हमारा पिता नहीं है। हमारा पिता तो परमेश्वर परमात्मा है, जो सबका है, एक का नहीं सबका है। तो यहाँ महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है कि इसको बताने वाला भी तो कोई हो, हम तो भूल चुके हैं। हर एक महापुरुष ने कहा है कि भाई पता ही नहीं हम कब से चल रहे हैं इस संसार के अंदर। जब हम चल रहे हैं, कभी लौट कर घर गए ही नहीं, अपने पिता से मिले ही नहीं, तो क्या हमें कोई याद है कि वो हमारा पिता कैसा है, हमारा घर कैसा है? तो हमें तो कुछ पता नहीं है, परंतु उसे तो पता है कि ये मेरा बच्चा है। तो फिर वो एक संत का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है और आकर के कहता है, भाई आप मेरे साथ चलो। पूछा जाता है क्यों? आपके साथ क्यों जाया जाए, क्या कारण है? तो जवाब देते हैं कि हम आए बा देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावनो यही हमारा काम। भाइयों आप भूल चुके हैं कि आप कहाँ के वासी हो, आप सचखंड के वासी हो। आप यहाँ इसके जो मंजलोक है, इसके वासी नहीं हैं। तो आप चलो, मैं आपके देश से आया हूँ, मैं सतलोक से आया हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके घर पहुँचा दूँगा, मेरे यही काम है। और आप उस घर में जा कर के सुखी हो जाओगे, क्योंकि वो घर आपका है, ये घर आपका नहीं है, यहाँ तो आप परदेश में रह रहे हैं। अब इसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि बगैर गुरु के कोई भी निस्तारण नहीं कर सकता। गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर हमको क्या पता है कि परमात्मा कैसा है और कहाँ मिलेगा। तो जब कोई पूर्ण गुरु आता है तो वो हमें समझाता है कि भाई तेरे घट के अंतर्गत ही है, बाहर नहीं है। घट के अंदर तेरे राम विराज रहे हैं और तुझे बाहर खोजन की जरूरत नहीं है। बाहर खोजन जा मत, मत सजनी, पिया घट बीच विराज रहे री। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके घट में विराज रहे हैं। तो इस प्रकार से समझाते हैं। तो यहाँ एक बड़ा भेद है कि यहाँ एक सवाल पैदा हुआ कि क्या कोई ऐसा है जो मुझे उस प्रीतम से मिला दे? कोई ऐसा गुरु है? तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, निगरा मोको ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निगरा के शीश पे लख पापी को भार। कि मैं गुरु बनाने के लिए जा रहा हूँ, परंतु गुरु हो कैसा? वो भी गुरु वाला हो, जिसने किसी से भेद पाया हो, जो खुद है, जो शब्द से नहीं हो, खुद परमेश्वर का रूप बन गया हो, ऐसा गुरु मुझे मिल जाए तो मैं उसके सहारे परमेश्वर तक जा सकता हूँ। ये स्वामी रामदास जी ने भी अरदास की है
कि स्वामी हम दासन दास करीजे। हे मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर परमात्मा, मुझे तू अपने दासों का दास बना ले। अब यहाँ बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि सीधे क्यों नहीं कह रहे कि आप जब उस घर से आए हैं तो मुझे अपने चरण शरण में ले लीजिए। वो दासों के दास की क्यों कह रहे हैं? तुमसे कोई जुड़ा हुआ है, मुझे उससे जोड़ दो, मैं आपके पास सीधा नहीं आ सकता। क्यों? कारण क्या है? जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सीधे भी तो कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है मेरे अंतर्गत कोई भी कमी कमजोरी हो, कोई अपराध हो, कोई गलती हो, तो फिर मैं आपके सामने कैसे ठहर सकूंगा, कैसे जाऊंगा? इसीलिए अगर मैं आपके दास का दास बन जाऊं तो कम से कम वो मेरी ओट तो ले लेगा। कम से कम वो ये तो कहेगा कि कोई बात नहीं, ये बच्चा है, मैं समझा दूंगा। इसीलिए मुझे आपसे मिलने के लिए एक जो आपका संत हो, महापुरुष हो, जो आपसे जुड़ा हुआ हो, उसकी जरूरत है। तो यहाँ एक कबीर साहब जी का शब्द है, वो कह रहे हैं, साधो सो सतगुरु मोह भावे। बड़ा स्पष्ट वचन उन्होंने कहा है कि साधो सो सतगुरु मोह भावे। तो साधु, मैंने शायद आपको एक बार बताया था, उनके एक शिष्य का नाम था साधु। परंतु वो शिष्य जो था मन चला हुआ था, वो कोई बात मान लेता, कोई नहीं भी मानता। कभी है जो वो अपने मन का कहना मान लिया करता था, तो उसी को नाम ले करके कहते हैं वो कि भाई समझ मेरी बात कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु अगर पूर्ण नहीं है तो फिर हम भी कभी पार नहीं हो सकते, क्योंकि नाविक ही तो पार करेगा। अगर नाविक नहीं है तो नाव और सभी बह जाएंगे, और हो सकता है नाविक भी साथ ही डूब जाए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि साधो सो सतगुरु मोह भावे। ये साधु, उसका नाम था कि मुझको कैसा सतगुरु भाता है। हालांकि उसे समझा रहे हैं जो उनका शिष्य है कि सो सतगुरु मोह भावे, कि ऐसा सतगुरु जो होता है वो मुझे भाता है। और वो कैसा हो? अब यहाँ तो बड़ा सवाल है ना कि वो हो तो कैसा हो, जैसा वो कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि राम नाम का अमृत प्याला, आप पीवे मुँह प्यावे, साधो सो सतगुरु मोह भावे। इसको अपनी अपनी वाणी से बोल लेते हैं कि राम नाम का अमृत प्याला, कोई कह देता है इसको सत्य नाम का अमृत प्याला, आप पीवे मोह प्यावे, साधु सो सतगुरु मोह भावे। बड़ा स्पष्ट सा शब्द किया है कि मुझे कौन भाता है? कि जो राम नाम है उसको स्वयं भी प्रयोग करता हो और मुझे भी पिला दे। अगर उसने खुद नहीं पिया है तो मुझे कैसे पिलाएगा? तो आप पीवे मोह प्यावे, साधो सो सतगुरु मोह भावे। अब यहाँ अमृत शब्द से है, एक शब्द बोल दिया कि राम नाम का अमृत प्याला। अब अमृत का अर्थ क्या है? अमर हो जाना। जिस अमृत को पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो क्या हम मुर्दा हैं? जो हमारे लिए ऐसा कहा गया है, कबीर साहब जी ने ऐसा कहा है, तो क्या हम मुर्दा हैं? इधर तो कहते हैं कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो ईश्वर के अंश अविनाशी हैं। हमारा कभी भी हमको आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सूख नहीं सकती है, कहने का भाव है हम भी तो अजर अमर हैं। फिर अमृत प्याला का अर्थ क्या रह गया? तो उन्होंने ये शब्द जोड़ दिया कि अमृत प्याला, आप पीवे मोह प्यावे। और अमृत को पी करके तो सभी अमर हो जाते हैं ना। और फिर अमर हैं ही हम, अविनाशी हैं। फिर ऐसा शब्द क्यों कहा है? क्योंकि हम इस संसार में आकर के शरीर रूप से जन्म मरण में फंस गए हैं। तो उस जन्म मरण के लिए कहा है कि मरते मरते जगमुआ, मरना न जाना कोई, ऐसे हो के नाम हुआ ताका बहुर न मरना हो। कि भाई इसकी क्या जरूरत है? अमृत प्याले की जरूरत क्या है? क्योंकि हम इस संसार में आकर के शरीर रूप से जन्मते और मरते रहते हैं। सारा संसार आ रहा है और सारा संसार जा रहा है। सभी जा रहे हैं, राजा रंग कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं।
चाहे वो अवतारी हो, चाहे वो संत अवतारी हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, जिन्होंने चोला धारण किया, उनको इस संसार से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कहते हैं कि अमर हो जाओ। राम नाम का प्याला, अमृत जो प्याला है उसको पिए। अगर उसको पी लेते हैं तो जन्म मरण के चक्कर से परे हो जाएँगे और सदा के लिए अमर हो जाओगे। इसीलिए उस सत्य नाम के अमृत प्याले की आवश्यकता है। अब आप कहोगे कि जब महापुरुष इसको पीते हैं और अमर हो जाते हैं तो इस संसार में फिर वो क्यों आते हैं चोला धारण करके? ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये प्रश्न है तो सही प्रश्न है। वो आते हैं हम जीवों की भलाई के लिए। जन्म मरण दो उनमें नाही, जन पर उपकारी आए, दिए दान दे भक्ति लाइन, हर्षों नैन मिलाए। वो कभी जन्म मरण के बीच में नहीं रहते, उनका कोई कभी कर्म चक्कर नहीं होता, उनके लिए कोई भी विधि का विधान नहीं होता है। इसीलिए वो तो सिर्फ हम जीवों की भलाई के लिए किसी चोले पर बैठ कर के काम करते हैं और फिर उसके जाने से पहले ही आप छोड़ कर चले जाते हैं। ये बात हम नहीं समझ पाते हैं, ये अलग है। तो मेरा कहने का भाव है कि उन्होंने यही शब्द कहा है कि सत्य नाम का अमृत प्याला आप पिए मोह प्यावे। कि कैसा साधु होना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, जो राम नाम का जो अमृत प्याला है, सत्य नाम का जो अमृत प्याला है, उसे आप भी पीता हो और मुझे भी पिलाए। अगर वो खुद नहीं इस कार्य को करता है और हमसे कहता है, तो ये वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसको ये ज्ञान कहाँ से आया? वो कैसे अमर हो गया? अमर तो तभी होगा जब खुद पिएगा, तभी तो वो अमर होगा। तो यहाँ फिर आगे कहते हैं, मेले जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पर्दा दूर करे आँखन को, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। अब यहाँ बड़ा स्पष्ट किया है कि मेले जाए न महंत खावे। उसको कभी भी किसी प्रकार के वेशभूषा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी भीड़-भाड़ में जाने की ज़रूरत है, ना उसको कोई ऐसा बनाना है ताकि उसे देख कर के सभी कहें महाराज जी सभी सजदा करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसे रहते हैं कि किसी को पता भी ना पड़े। बाबा काहन थे, उनके पास पूरी ताकत थी, ऐसा नहीं कि ना हो। पूरी ताकत लेकर आए थे पंजाब के अंदर और उम्र भी उनकी बहुत थी। वो शायद 800 बरस जिए थे। 800 बरस बहुत होती हैं इस कलयुग के समय में। तो 800 बरस जीवित रहे थे और उन पर पूरी ताकत थी। परंतु उन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा। बाबा जयमल सिंह जी उनके पास गए, कहने लगे महाराज आपके पास वो दात तो है, आप देते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा भई ऐसा है कि है तो ज़रूर, मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं कह दूँ नहीं है तो झूठ हो जाएगा। परंतु मैं बाँटने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ़ उसका नाम लेकर के जो नाम से किसी की भलाई कर सकूँगा, तो मैं वही कर पाऊँगा, बाकी को मैं किसी को नाम नहीं दे सकता। अभी हमें बड़ा काम है। ऐसा कह क्यों दिया? जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, वो ऐसा क्यों कह देते हैं? ये नहीं कहना चाहिए और अगर सभी ऐसा कह दें, तो फिर हमारा उद्धारा कैसे होगा? हम भी परमेश्वर को जानेंगे कैसे? तो यहाँ उन्होंने खुद कहा है कि 2 प्रकार के आते हैं, एक खुद कमाई करके सब जीवों पर अपनी दया दृष्टि से ही दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि नामदान दे करके आप भी उस कार्य को करते हैं और उसको भी करवाते हैं, उस पर भी राम नाम लिवाते हैं और उनकी कमाई से ही उनका उद्धार करते हैं। देखो 2 प्रकार के हैं। एक जगह तो कैसे है, अपनी कमाई दे करके किसी का भला कर देते हैं। जैसे लिखित में आया है, धन धन राजा जनक, जिन ऐसा किया विवेक, और ढाई घड़ी के भजन थे पापी तरे अनेक। तो उन्होंने क्या किया था, अपना भजन दिया था और नरक से अनेक अनेक पापियों को निकाल लिया था। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको नामदान दे करके हिदायत दे करके कहते हैं कि बेटे तुझे अपने आप करना है, अपने पैरों पर खड़ा हो जा, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ और इस रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तो ये दोनों प्रकार के महापुरुष होते हैं। तो जो नामदान देते हैं
वो हमेशा हम जीवों को ही खड़ा करते हैं, परंतु उनकी एक दया होती है। दया ये होती है कि अगर हम किसी कारण से ना निकल पाएँ, इस माया के भ्रम जाल में फँस जाएँ, तो वो दोबारा भी लेने के लिए आ जाते हैं, दोबारा भी कृपा कर देते हैं। परंतु जो अपनी कृपा से किसी का उपकार करते हैं, वो दोबारा की कोई गारंटी नहीं लेता। वो दोबारा नहीं आते, क्योंकि वो तो बाँट रहे हैं, उन्होंने किसी को जोड़ा नहीं है, उन्होंने किसी को खड़ा नहीं किया है। जो दानदाता बाँट कर चला गया, उसका क्या संबंध है? परंतु जो जिसकी विरासत में है, जिसके घर में जिसका जन्म हो गया है, उस बच्चे का वहाँ हक है। तो यहाँ महापुरुष आते हैं, तो हमें 2 जन्म इस जगह पर हमें जन्म दे कर के आगे राह बता देते हैं। चलो आगे बेटे, अब आपको अपने घर पहुँचना है। मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, जब मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं आपके पास आ जाऊँगा, आपके रास्ता को सरल कर दूँगा। अब आगे यहाँ लिखा हुआ है कि पर्दा दूर करे आँखिन को, निज दर्शन दिखलावे। अब ये बताओ कि वो तो ऐसा है जैसे आत्मा वैसा परमात्मा। तो उसमें लिखा हुआ है कि बिन आँखों के तो देखता है, बिन कानों के सुनता है और बिन पैरों के चलता है। वो तो बगैर ज़ुबान के बोलता है। सब कुछ ऐसे ही अपने आप होता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। तो वो तो सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब हो रहा है। अब यहाँ जो आत्मा है, उसके कोई अलग से तो आँख है नहीं, जिसका आँख का पर्दा दूर कर दिया जाए। परंतु फिर भी उन्होंने कहा है कि पर्दा दूर करे आँखन को। ये हमारी आँखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, जिसको आपने सुना होगा, जैसे माया तृष्णा कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, कि जो पानी दूर गर्मी बहुत तेज होती है, तो रेत में या सड़क पर पानी सा झलकता है, परंतु वहाँ जाकर देखते हैं तो पानी नहीं होता है। वहाँ गर्म रेत या गर्म सड़क ही होती है। तो मृग है जो उसी पानी के चक्कर में दौड़ते-दौड़ते गिर पड़ता है बेचारा, उसे पानी नहीं मिलता है। कुछ की तो जान चली जाती है और किसी को अगर दौड़ लगाते-लगाते कहीं पानी मिल भी जाए, तो वो बच जाता है, नहीं तो हम सब ऐसे ही हैं। परंतु यहाँ इसके लिए नहीं कहा महापुरुषों ने, वो कह रहे हैं कि पर्दा आपके ऊपर ही पड़ा हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम सुरति कहते हैं, उसी के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो उन पर्दों को दूर करता है, उन पर्दों को उतारता है। वो पर्दे हैं कौन से? जिनको गुरु उतारता है। अगर वो गुरु हमारे इन पर्दों को ना उतार सके, तो फिर कबीर साहब कहते हैं कि फिर उसमें कुछ कमी है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे कौन अच्छा लगेगा कि पर्दा दूर करे आँखन को। तो पर्दे कौन से हैं? सबसे पहले हमारी आत्मा पर पर्दा तो ऊपर से पड़े थे, परंतु यहाँ हम नीचे बैठे हैं, तो यहाँ से ही हमको शुरू करना पड़ता है। तो इसी स्थूल के अंतर्गत बैठे हैं, तो सबसे पहले इसको पिंड का पर्दा पड़ा हुआ है। जब इस पिंड के पर्दे को गुरु हमें नाम देकर ऊपर उठाना शुरू करे, तो पिंड के पर्दे को उतार देता है, तो फिर हमारी आत्मा पर अंड का पर्दा पड़ा हुआ है। फिर गुरु हमें नाम जपवाता है, आगे फिर अंड का पर्दा उतर जाता है, तो कहते हैं ब्रह्मांड का पर्दा पड़ा हुआ है। फिर हमारे ऊपर ये तीसरा पर्दा है। अब गुरु उसको भी उतरवा देता है। जब वो उतर जाता है, तो उसके बाद फिर पार ब्रह्म का पर्दा होता है। जब पार ब्रह्म का पर्दा उतर जाता है, तो फिर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी पर्दा नहीं रहता है। फिर हम निष्काम हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और फिर ये सुरती आत्मा बन जाती है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं अपने शिष्य को कि जो इतना काम कर सके, जो हमारे ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, पिंड के, अंड के, ब्रह्म के, इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं, और आगे पार ब्रह्म के, इन चारों पर्दों को उतार दे, उसको हम सजदा करते हैं, ऐसा सतगुरु हमको भाता है। आगे कहते हैं कि निज दर्शन दिखलावे। निज का अर्थ है कि वो सुरती से आत्मा बन जाती है और फिर जो छिपी हुई थी,
हमें पता ही नहीं था कि इसके इन पर्दों के अंतर्गत आत्मा छिपी है। जब ये पर्दे उतर जाते हैं तो फिर हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और निज का अर्थ एक और है कि वो अपना दर्शन भी दे देता है, जिसको सतगुरु या सतपुरुष कहते हैं। सतलोक में ऐसा मुझे सतगुरु भाता है। आप मेरी बात समझे हो? अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं या हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल पाता है, तो फिर हम हमेशा पर्दों के बीच में ही रहते हैं, और जो पर्दे में हैं उनको कभी भी वो मिल नहीं सकता है। ये एक नियम है, एक सिद्धांत है। तो आगे कह रहे हैं, जाके दर्शन साहेब दर से अनहद शब्द सुनावे, माया के सुख दुख की जाने, संगन सुपन चलावे, साधो सो सतगुर मोह भावे। अब यहाँ कितना स्पष्ट कर दिया है कि जाके दर्शन साहेब दर से, कि मेरा गुरु कैसा होना चाहिए? सवद स्नेही होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के रूप क्या है? दो रूप हैं, जिनको हम प्रकाश कहते हैं और आवाज कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इनको लाइट एंड साउंड कहते हैं। अगर मुसलमान फकीरों को पूछा जाए तो वो इसको नूर और कलमा कहते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि वो यही चीज समझा रहे हैं कि भाई जाके दर से साहिब दर से, अगर मैं अपने मुर्शिद अपने गुरु के दर्शन कर लूं तो मुझे उस परमेश्वर के दर्शन होने चाहिए हैं। सबद गुरु सूरत धनचेला, अब के बिछड़े मिलन दोहेला। बड़ा स्पष्ट किया है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु परमेश्वर एको जान, सो तिस भावे सो परवान। सबसे ऊंचा परमेश्वर हो, परमात्मा हो। ये महापुरुषों ने कहा है, शरीर बिरोल महासुख पाया, वस्त अनूप लखाई। दूसरे शब्दों में कहते हैं, शरीर बिरो हम देखा, वस्त अनूप लखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेदन भाई। तो कहने का भाव है कि गुरु कैसा हो? स्वयं परमेश्वर। ये आपने उदाहरण सुनी हुई है कि वो ही सतपुरुष होना चाहिए। अगर वो सतपुरुष नहीं है तो फिर सतगुरु की गद्दी पर हमें कौन दर्शन देगा? ये तो बताओ। क्योंकि परमेश्वर परमात्मा सतपुरुष से ऊपर रहता है। सतपुरुष से तो जाकर हमारी आत्मा का साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो हम आत्मा ही नहीं है, उससे पहले तो हम सुरति है। अब आत्मा बन जाए तो आत्मा का भी तो कोई साथी चाहिए, उसको परमात्मा कहते हैं। तो सुरति का साथी कौन है? सतगुरु है, जो सुरति से आत्मा बनाता है। परंतु आत्मा का साथी कौन है? उसको हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। परंतु हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे हमको, मैं उन कैटेगरी की बातें नहीं करना चाहता, थोड़ी कठिन है, परंतु फिर भी वो किसके लिए है? पूर्ण संत सतगुरु के लिए है। तो मेरा कहने का भाव है कि ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके दर्शन करने से मुझे परमेश्वर याद आता हो। परमेश्वर के दर्शन हो जाते हों तो इसका मतलब क्या है कि जब आंख खुले तो तू आगे नजर, बंद हो तो तेरा दीदार मिले, कुछ और जहां में मिले न मिले, बस सतगुरु तेरा प्यार मिले। तो वो ऐसा हो कि अगर मैं बाहर से भी दर्शन करूं तब भी वही है, और अगर मैं अंदर में जाकर दर्शन करूं तो सतपुरुष की गद्दी पर भी वही है। ऐसा गुरु हो तो फिर वो कौन है कि उसके दर्शन करने से मुझे मेरे प्रीतम के दर्शन हो जाते हैं। अनहद शब्द सुनावे। अब यहाँ कहते हैं अनहद, जिस शब्द की कोई हद नहीं हो। अभी मान लो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 5-10 मिनट के लिए कोई शब्द सुनाया तो उसकी तो हद हो गई, उसका तो टाइम रख गया ना, समय रख गया ना। परंतु अनहद का अर्थ है कि उसकी कोई स्टेज ही नहीं, हद ही नहीं है। 24 घंटे आठों याम यही रट ठानी। आठों याम, आठों कहने का बात है कि आठों पहर 24 घंटे उसकी हमें याद बनी रहे, वो हमारे सामने हो,
जब भी हम उसकी तरफ ख्याल करें तो वो ही हमें नज़र आए, दूसरा नहीं आए। उसको उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, इतना उसके साथ प्रेम होना चाहिए, इतना लगाव होना चाहिए, ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उससे हमको लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो खुद है, खुद खुदा है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से है, सब कुछ गुरु है, परंतु हो पूर्ण। अगर पूर्ण नहीं है तो फिर हमें कैसे पूरा कर देगा? एक नियम है, जब कोई भी पढ़ने के लिए जाता है तो उस बच्चे को वही पढ़ा सकता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो और उससे ज़्यादा पढ़ा हो। एक नियम है, एक सिद्धांत है कि वही मास्टर का काम करेगा, वही टीचर का काम करेगा जो बच्चे से अधिक पढ़ा हो। अगर वो बच्चे से कम पढ़ा है, क्या 8वीं पास का 12वीं के विद्यार्थी को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता ना। इसीलिए अगर 12वीं का बच्चा पढ़ाना है तो कम से कम आप बीए, एमए तो हो, तभी तो पढ़ा पाओगे। तो यही चीज़ इसमें कही है कि गुरु कैसा हो? जो पूर्ण हो, उसके पास सारी डिग्रियाँ हों और वो उसके पास परमेश्वर की डिग्री हो, उसके दर्शन करने से परमेश्वर के दर्शन होते हों, ऐसा होना चाहिए। और अनहद जो शब्द आ रहा है, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं, वो हमारे पास चौबीसों घंटे आए, सुरत शब्द का मेला हो जाए, ऐसा गुरु हो। अगर सुरत शब्द का मेल नहीं हुआ तो गुरु से संबंध ही नहीं हुआ है। स्पष्ट कहा है कि शब्द गुरु, गुरु कौन है? शब्द है। तो हमें उस शब्द गुरु से जुड़ना है। अगर उससे नहीं जुड़े या गुरु हमें अपने से नहीं जोड़ सका, शब्द से नहीं जोड़ सका, तो फिर भी हम अधूरे हैं, हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा, हम फिर भी रह जाएंगे। आगे कहते हैं, माया के सुख दुख कर जाने, संगन सुपन चलावे। कि जो माया का है, इस संसार के अंतर्गत ही तो दुख है, इसी का सुख है। कभी ये सुख आ जाता है थोड़ा सा जिंदगी में, कभी दुख आ जाता है, परंतु वो उसके साथ नहीं चलता। दुख आ जाता है तो रोता नहीं, घबराता नहीं, सुख आता है तो इतराता नहीं, घमंड नहीं करता है। वो तो एक रस है, उसके लिए तो सुख दुख दोनों सम है। ना उसको कोई सुख है, ना उसको कोई दुख है, वो तो सम है, समदर्शी है, सबको एक निगाह से ही देखता है। और आप भी सम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए ना कोई सुख है, ना उसके लिए कोई दुख है। और संगन सुपन चलावे, अब यहाँ एक सुपन शब्द जोड़ दिया है, इसको हमें समझना चाहिए। सो करके तो सभी स्वप्न देखते हैं, शायद कोई ऐसा होगा सोकर स्वप्न नहीं देखता हो, नहीं तो सो करके तो सभी स्वप्न देखते हैं। परंतु यहाँ सोकर स्वप्न देखने के लिए कहा ही नहीं, यहाँ तो उन्होंने कहा है संगन सुपन चलावे। तो कहने का भाव है कि हम जाग करके भी तो सपन देखते हैं। आप प्रश्न करोगे कि जाग कर तो कोई सपन नहीं देखता, तो मैं कहता हूँ कि शायद होगा कोई पूर्ण संत, नहीं तो सभी जाग कर सपन देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा काम करके आ जाते हैं और फिर अनुमान लगा लिया करते हैं कि इतना तो हमारा हो ही जाएगा। एक किसान खेती बो देता है 1 बीघे जमीन, तो अंदाजा लगा लेता है 30-40 मन तो हो ही जाएगा। कर लिया ना, पहले से ही सपना देख लिया ना, घर में दाना नहीं आया है, खेत को भी पता नहीं आएगा, घर तक नहीं आएगा, पर सपना देख लिया 30-40 मन का। अब मेरी बात समझ। इसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं इस संसार में माया का, तो उसका सपना हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। एक मकान बनाने की भी हमारी इच्छा हो तो पहले सपना देखना शुरू कर देता है कि जब ये मकान बन जाएगा तो मुझे इससे ये सुख मिलेगा, मैं है जो बरसात से बच जाऊंगा, मुझे ये परेशानियां हैं ये खत्म हो जाएंगी, मेरा पक्का वो हो जाएगा तो मुझे चौका नहीं लगाना पड़ेगा। बुरा मत मान जाना, कहीं कह दें कि हमसे कह रहे। तो मेरा कहने का भाव है कि हम जाग कर भी तो सपन देख रहे हैं,
परंतु महापुरुष इस चीज के लिए कहते हैं वो कभी ऐसा सपना नहीं देखता, उसका संग ही नहीं चलता। और हम संग चलते हैं जो सपना देखा कि हमको एक मकान बनाना है तो फिर खूब पैसा कमाएंगे और मकान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे मर्जी मालिक की है, परंतु हम जरूर कोशिश करेंगे। तो महापुरुष कहते हैं कि इस भेद में भी नहीं पड़ता, इस माया के जाल में भी नहीं पड़ता जो पूर्ण गुरु होता है। तो यहाँ उन्होंने ऐसा शब्द कहा है। अब यहाँ मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि निस दिन सतसंगत में राचे, शब्द में सुरत समावे, साधु सो सतगुरु मोह भावे। अब उन्होंने कौन सी बात कही है कि नित्य हर वक्त, ऐसा नहीं कि वो अब है 1 घंटे बाद नहीं, हर वक्त सत्संगत में राचे। अब सत्संगत का अर्थ 2 है। मेरी बात आपको थोड़ी समझने की है कि सत्संगत क्या है, एक तो नहीं 2 है। एक तो सत्संगत वो है जहाँ हम सत्य की प्रभु की चर्चा करते हैं, उस संगत में जाकर बैठ जाते हैं, ये सत्संगत है। जैसे अब हम आप बैठे हुए हैं तो हमारा जो मन है, हमारी जो बातें हैं, वो सब परमेश्वर की ओर है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है। इसको भी हम सत्संगत ही कहेंगे, सत्य की संगत ही कहेंगे। परंतु दूसरी ओर है, वो कौन सी है कि अगर हमारी ये सत्संगत जो बैठे हुए हैं ये अलग अलग हो जाए तो फिर अकेला हो गया, परंतु अकेला रह नहीं सकता है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आज तक की दुनिया में कोई अकेला हुआ ही नहीं है, तो अकेला हो कैसे जाएगा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वो अकेला होता है तो और ज्यादा बात करता है, उसका मन पता नहीं फिर उसे कहाँ कहाँ ले जाता है। जब 2 होते हैं तो कुछ अपनी कहता है, कुछ दूसरे की सुनता है, परंतु अकेला होता है ना तो अपनी अपनी गाता है, उसका मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है। परंतु वो कह रहे हैं कि नहीं, सत्य संगत में राचे, वो तो फिर भी प्रभु की संगत में ही रहेगा, प्रभु का ही ध्यान धरेगा और परमेश्वर कई गुणानुवाद गाएगा, वो कभी सत्संगत से बाहर नहीं जा सकता है। आप मेरी बात समझे हो? उसका एक गुण बताए हैं परमेश्वर ने या महापुरुषों ने, गुरु के गुण बताए हैं। अगर ऐसा नहीं करता, किसी प्रकार से और किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता है, तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि साधो मुझे तो ऐसा सतगुरु भाता है जो है। परंतु यहाँ मैं आपसे एक अर्ज और करता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वो कौन से? जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि परमात्मा एक है, 2 नहीं है, एक है। सबने कहा है, किसी धर्म के अंतर्गत चले जाओ, पहली बात तो यह है कि धर्म थे ही नहीं, एक ही था जिसको मानव धर्म कहते हैं। परंतु महापुरुष आए तो महापुरुषों ने आकर के है जो इस संसार में जीवों को कुछ समझाया, और जिन लोगों ने समझ लिया उन्होंने फिर उसी नक्श नवाज पर चलना शुरू कर दिया, आगे चल के वो धर्म बन गया। तो धर्म तो एक ही था, परंतु आज कई धर्म बन गए हैं, परंतु सबकी बोली एक है, वस्तु एक है। जैसे एक उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी अंग्रेज आता है, उसे प्यास लगती है तो वो वाटर मांगता है। क्या कहता है कि वाटर, पानी लाओ। और अगर किसी हिंदू है जो हमारे यहाँ का है तो वो कहेगा मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। और भी कोई है तो वो किसी इसको बारिद भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, इसके भी कई नाम हैं, परंतु वस्तु क्या है? एक है। एक पानी के ही तो इतने नाम हैं जिनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे सूरज है, उसको सूरज भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, और उसको सन भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे सन कहते हैं। तो वस्तु तो एक है ना, सूरज तो एक है ना। ऐसे परमेश्वर परमात्मा एक है। कोई उसे अल्लाह कह लेता है, कोई उसे गॉड कह लेता है, कोई उसे परमेश्वर प्रभु कह लेता है, कोई इसको है जो और किसी नाम से पुकार लेते हैं। कहने का भाव है बात सब, वस्तु एक है, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। तब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा एक है तो नाम 5 क्यों दिए जाते हैं? ये बिल्कुल सत्यता की बात है, क्योंकि हमको 5 नाम ही तो दिए जाते हैं। ये तो सवाल खड़ा हो गया, परमात्मा एक और नाम 5, नाम 5 नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए।
एक का ही काम होना चाहिए क्योंकि परमात्मा एक है। परंतु यहाँ इसका जवाब दिया जाता है कबीर साहब जी ने कि एक किताब है कबीर साहब की जिसका नाम है कबीर उपासना। उसके अंतर्गत भी उन्होंने 5 का ही अर्थ बताया है। 5 गायत्री सुमरन सार, सुमरत हंसा उतरे पार। उन्होंने इनको 5 गायत्री कह करके पुकारा है। यही 5 नाम नानक जी के पास थे, यही 5 नाम कबीर साहब के पास थे, यही 5 नाम रविदास जी के पास थे। कहने का भाव है यही था, पंच शब्द धुनकार धुन, ता बाजत शब्द निशान। सबने एक ही बात कही है, परंतु जब धर्म के ठेकेदार आगे चले जाते हैं तो इनमें विपरीतता ले आते हैं। बात एक है। तो अब मैं आपके सामने एक अर्ज करता हूँ कि हमको 5 नाम दिए क्यों जाते हैं, ये एक प्रश्न है। तो हम किस देश में रह रहे हैं? काल के देश में रह रहे हैं। हैं कहाँ के? सतलोक के वासी हैं, परमेश्वर के वासी, घर के वासी है। सतलोक में हमारा स्थान है। वैसे तो और ऊपर ही हमारा स्थान है, परंतु आखिरी जो हमारा स्थान है वो सतलोक है। परंतु हम रह कहाँ रहे हैं? मृत्यु लोक में रह रहे हैं, काल के देश में रह रहे हैं। जब काल के देश में रह रहे हैं तो काल का ही तो सब कुछ है। ये जिस्म भी काल का है, खाना पीना करते हैं वो भी सब काल का है, यहाँ रहते हैं ये भी सब काल का है, और यहाँ पर जो भी कर्म करते हैं वो सब काल के अधीन हो जाता है। लोग बाग कहते हैं जी मैं तो कोई गलती करता ही नहीं कभी, और फिर भी कहते हैं कि हम बंधन में बंधे जा रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। परंतु मैं ये अर्ज करता हूँ कि मानव चोला तो गलती ही करेगा ही और करता रहेगा। क्यों? क्यों करेगा? क्या बात है? ऐसा है क्यों? और फिर है तो इसका कैसे सफाई की जाए? तो यहाँ खुद बताते हैं, खुद ही जवाब देते हैं कि भाई आप अगर किसी के घर में किराए पर रहते हो तो उस घर को आप गंदा करें तो क्या मालिक को अच्छा लगेगा? आपको उसका टैक्स, उसकी सफाई खुद करनी पड़ेगी। गंदा क्योंकि आप उसमें रह रहे हो। आपको उसका किराया, आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसमें आप रह रहे हो। वो मकान आपका नहीं है, आप उसमें रह रहे हो। 2 चीज़ होती हैं, एक मकान, एक मकी। मकान ये शरीर है, और इसमें रहने वाला जो है जिसे हम सुरती कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रब कहते हैं, ये क्या है? ये मकी हैं, उसमें रहने वाला है जो किराया दे करके रहता है। तो अब यहाँ पर ये जो 4 नाम हमें दिए जाते हैं, ये काल भगवान के हैं, क्योंकि 4 प्रकार के कर्जा हमारे ऊपर काल के हैं। बत्ती गई। अब तक आवाज़ तो मेरी पहुँचेगी? तो 4 जो कर्जे हैं हमारे ऊपर वो काल भगवान के हैं, और हम अपराध क्या करते हैं? जैसे हम जिस मकान में रह कर के उसे गंदा करते हैं, उसी प्रकार से हम यही कार्य करते हैं, इस मंग लोक को भी हम गंदा करते रहते हैं। बताओ हम क्या नहीं करते? ये तो बताओ हम यहाँ पर क्या नहीं करते हैं? टट्टी नहीं करते, पेशाब नहीं करते, बुरे भले कर्म नहीं करते, क्या नहीं करते हैं? आप ही बताओ। तो हम यहाँ गंदगी ही तो कर रहे हैं। अब इसकी सफाई भी तो हमको करनी पड़ेगी। अब सफाई के लिए परमेश्वर के घर से तो कोई सामान आएगा नहीं। जिस घर में, जिस कारखाने में हम रह रहे हैं, वहीं से तो हमको लेना पड़ेगा, उसी का हमको किराया चुकाना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर काल भगवान के 4 प्रकार के कर्जे हैं। अब वो जो 4 प्रकार के कर्जा हैं, उन्हीं को पहले 4 नाम, उन्हीं की सफाई करने के लिए, उन कर्जों को उतारने के लिए 4 नाम दिए जाते हैं। इनमें कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं है, परंतु कर्जा उतारने के लिए दिए जाते हैं। तो पहला कर्जा कौन सा है? जिसको कहते हैं हम पैतृक कर्जा। जो माँ-बाप हमको जन्म देते हैं, माताएँ इतना दुःख उठाती हैं, ये तो वो ही जानती हैं। तो उसका भी तो हमारे ऊपर कर्जा है। उसने अपने जिस्म से, अपने शरीर से, अपने खून से उसके जिस्म को सींचा है, और जब गोद में आ जाता है तो अपने ही खून को दूध में बदल करके पिलाती है। नहीं क्या रोटियों में दूध होता है? ये परमेश्वर का नियम है। तो उसका कर्जा है, पिता का कर्जा है। उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें एक नाम दिया जाता है, जिसको पहला नाम कहते हैं। मैं नाम नहीं बताऊँगा। आप खुद समझें कि जो नाम दिया है पहला,
वो कौन सा नाम है, वो किसके लिए है? पैतृक कर्जा चुकाने के लिए है। अगर हम उसका सिमरन करेंगे तो पैतृक कर्जा उतर जाएगा, फिर हमारे ऊपर कोई भी पैतृक कर्जा नहीं रहेगा। और हम जब हमारे ऊपर कर्जा नहीं, तो हम उससे मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? भाई जिससे लिया उसको हम दे दें तो मुक्ति मिली कि नहीं मिली उससे? ये पहला कर्जा है। अब इसके बाद दूसरा कर्जा होता है। दूसरा कर्जा है जिसको कहते हैं तत्व कर्जा। अब तत्व कर्जा का अर्थ आप जानते हैं, भगवान शब्द है। मेरी बात थोड़ी समझना कि क्या होता है नाम भगवान। तो भगवान का अर्थ क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु। अब आ का डंडा लगा हुआ है इसमें। आ से अग्नि और ना से नीर। आपकी समझ में आई मेरी बात? ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और पांचों तत्वों की हमें हर समय आवश्यकता है। आप देखिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? तो हर समय पर हमें इन पांचों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ना तो हम वायु को कुछ देते हैं, ना हम पृथ्वी के जल को कुछ देते हैं, ना हम पृथ्वी से अन्न उगाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, ना उसको कुछ देते हैं। तो कहने का मेरा भाव है कि पांचों तत्व हम फ्री लेते हैं, तो उनका भी तो कर्जा चढ़ा। उस कर्जा को चुकाने के लिए हमें दूसरा नाम दिया जाता है। जो आपने नाम लिए होंगे तो आपको पता होगा कि दूसरा नाम कौन सा है। उससे हमारे तत्व कर्जा चुक जाते हैं। परंतु ये तो हमारे साथ हर समय है। आखिरी सांस तक भी हम कर्जा ले रहे हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि सांस सांस पर हरि भजो, वृथा सांस ना खोए, ना जाने या सांस को आवन होए ना होए। तो तत्व कर्जा चुकाने के लिए हमें दूसरा नाम दिया जाता है। ये हमें काल ने दिए हैं, तो काल के ही नाम है ये भी। एक ओंकार सतनाम आपने सुना होगा। तो ओंकार से रचना हुई है, और रचना कैसे है? पांचों तत्व से है। इसीलिए हमें दूसरा नाम दिया जाता है, जिससे हमें तत्व का कर्जा चुक जाएगा। इसके अलावा तीसरा कर्जा होता है जिसको दो भाषाएं बोलते हैं। एक तो उसको देविक कर्जा कह देते हैं, दूसरा वैदिक कर्जा कह देते हैं। वैदिक और देविक दोनों का एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। कि जो देवता हैं हमारे शरीर के अंतर्गत उनका निवास है। आपको ये पता है 6 चक्र जो हैं, उन 6 चक्रों पर 6 प्रकार के देवता हैं, 6 कोटि के देवता हैं। कोटि का अर्थ है प्रकार। कोटि का अर्थ ये नहीं है करोड़। कोटि का अर्थ है प्रकार। 6 प्रकार के देवता बैठे हैं। तो ये आपको पहले भी पता होगा कि कौन कौन से देवता कहाँ हैं। तो सृष्टि की रचना कहाँ से होती है? ब्रह्मा जी से होती है। उनका स्थान भी हमारे शरीर में है, आपने सुना होगा। वो हमारे जनन अंगों पर है। दूसरे है जो पालनहार हैं, उनका कहाँ पर स्थान है? नाभि पर स्थान है। माँ के गर्भ के अंतर्गत पालना होती है। बच्चे के लिए भोजन जाता है, वो नाल के द्वारा ही जाता है, नाभि से ही जाता है, जो माँ की नाभि से जुड़ा रहता है। इसको योगी जन 10वां दरवाजा बोलते हैं, परंतु संत जन इसको 10वां नहीं बोलते, इसको गुप्त कह देते हैं और 10वां ऐसे बोलते हैं जो ऊपर है। हालांकि 11 दरवाजे हैं ये, परंतु 10 तक ही हमको ज्ञान कराया जाता है। और आगे चलोगे तो और भी आगे दरवाजे हैं, उनका जिक्र करना ठीक नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है कि इनके आगे जो शंकर भगवान हैं, उनका स्थान हमारे हृदय पर है, जो हमें इस संसार से पुनः वापस ले जाते हैं और हमारे शरीर का शुद्ध खून, खराब खून को शुद्ध करके बदलते हैं। तो वो भी हमारे साथ हमारा काम करते हैं, हमारी सेवा में है। तो इस प्रकार देवताओं का भी तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता रहता है। अब हम उनकी बाहर से इंद्रियों से पूजा करें तो कभी कर्जा नहीं चुकेगा, क्योंकि इंद्रियों से पूजा है। इसीलिए महापुरुष जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, वो जो तीसरा नाम है वो इन देवताओं के कर्जा चुकाने के लिए दिया जाता है। आप मेरी बात समझे हो? अगर हमने तीसरे नाम का जाप नहीं किया तो देवताओं का हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा रहेगा। फिर वो हमें कभी नहीं निकलने देंगे इस संसार से, हमको इसी 84 में रखेंगे। हो सकता है भोग योनि में चले जाएं,
तो हमें पता ही नहीं मानव का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो चौथा कर्म होता है, जो कर्जा है, वो है हमारा देह कर्म कर्जा। हम देह से भी तो कर्म कर लेते हैं, क्या हम करते नहीं? आप बुरा मत मानना, आदमी हो चाहे महिलाएं हों, दोनों की एक ही बात है। दो बैठेंगे तो राम का नाम लेना मुश्किल है, एक दूसरे की बुराई करना अच्छा काम है, चाहे कैसे भी हो। तो ऐसा कुछ संसार है। तो ये जो चौथा नाम दिया जाता है, वो हमारे देह कर्म कर्जा चुकाने के लिए दिया जाता है। इनमें कोई भी नाम परमेश्वर का नहीं है। आप मेरी बात समझे हो? ये नाम हमको सिर्फ हमारे कर्जा चुकाने के लिए दिए जाते हैं, और जिस दिन हमारा ये कर्जा चुक जाएगा उसी दिन हम मुक्त हैं, क्योंकि निरंजन भगवान ही नहीं तो ये बखेड़ा फैलाया है, और उसी के ये नाम है। अलग अलग करके इन नाम का पूरा भेद भी नहीं खोल सकता, क्योंकि फिर नाम लेना पड़ेगा तब भेद खुलेगा। और नाम लेने के लिए, नाम का भेद खोलने के लिए हर महापुरुष ने मना कर दिया है। जो मैं आपके सामने इतना रख रहा हूँ यही काफ़ी है। तो मेरा कहने का भाव है कि जो पांचवा नाम है, वो भी पांचवा नाम भी परमेश्वर का नहीं है। वो किसका है? वो हमारा अपना है। एक वो उस कहते अहम मैं ब्रह्मास्मि शब्द है, वो कि मैं ही ब्रह्म हूँ। उसके अंतर्गत वो ताकत आ जाती है, फिर वो सुरती से और क्या बन जाता है? आत्मा। आत्मा बनने पर उसको ये होश आने लगती है कि भाई जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। उस वहाँ भी उसको थोड़ा अहम है, परंतु जब थोड़ा आगे चलता है ना, तब क्या कहता है? तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूँ, आपा पर का मिट गया जित देखूं तित तू। तो मेरा कहने का भाव है कि नाम परमेश्वर का है ही नहीं, अनाम है। आत्मा तक का नाम है। आगे जब हम आत्मा बन जाएंगे तो फिर एक चुम्बक जैसे लोहे को खींचती है, उसी प्रकार परमेश्वर परमात्मा हमें अपनी ओर अपने आप खींच लेगा। तो बहुत से भाई इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं उनके चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो समझें कि ये जो हमारे नाम 5 दिए जाते हैं वो सिर्फ हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए दिए जाते हैं। बाकी का परमेश्वर का नाम तो है ही नहीं, वो तो अनाम है। उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बेअंत 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 स्वामी, उच्च अपार बेअंत स्वामी, कवन जाने गुण तेरा। उस परमेश्वर का कभी गुण गाया नहीं जा सकता है। वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। इस जबान से उसका गुणानुवाद गाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चमड़े की है, और वहाँ तो बगैर जुबान के, बगैर शरीर के कार्य होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरा समय हो गया, नहीं हुआ, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं कोई संत हूँ, ना महात्मा हूँ, ना कोई मैं साधु हूँ। कहने का मेरा भाव है, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, जो मुझे परमेश्वर ने कुछ, मेरे गुरु ने मुझे कुछ बैठकर ज्ञान बताया, वो थोड़ा सा आपके सामने रख लेता हूँ। उसमें भी कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके माफ़ी का याचक हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन सतगुरु, धन सतगुरु, धन सतगुरु, सतगुरु का नाम देते हैं। अब आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि थोड़ी देर के लिए आप राम का नाम ले लें, ध्यान कर लें, उसके बाद आपको आवाज़ लगा दी जाएगी।